इतिहास इन्होंने बना ही दिया है कि 52 से लेकर आज तक पहली बार एक बिल ऐसा है जो 2 बार परवर समिति में गया है, जो इस सरकार के समय। आज का जो बिल है, जो हम सुबह से ही जिस बात को लेकर कह रहे हैं कि यहाँ हम आते हैं जनता के हित के कानून बनाने के लिए, और ये जो कानून बन रहा था ये व्यक्तियों के हित के लिए कानून बन रहा था। जिस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, इसमें देखिए 2 इश्यूज हैं, मैं दोनों पे अपनी बात को क्लियर करूंगा। पहला जो हवाला दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, वो दिया है अराफात इंडस्ट्री को लेकर। अराफात इंडस्ट्री ने JKSL से एक एग्रीमेंट किया था जिसके अंदर प्रशासन शामिल था, मजदूर शामिल थे, और उसमें तय किया गया था कि JKSL जो सिक यूनिट घोषित हो गई, इसको अराफात पेट्रोकेमिकल खरीदेगी और सभी जो मजदूर हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देगी और उनकी वेतन का भुगतान करेगी। सरकार के बीच में समझौता हुआ, तब से लेकर आज तक ये समझौता 2 में हुआ, 2002 के अंदर, और उसके बाद तब से लेकर आज तक सबसे पहली बात तो मजदूर बेचारे आज भी सड़क पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। जब एग्रीमेंट आपका पूरा नहीं हुआ तो वहीं आपका सारा जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन उस चीज को कन्फर्म करने के लिए आपकी सरकार ने 2018 के अंदर इसको रेगुलाइज करने का कानून पारित कर दिया। उसको हमारी सरकार ने कैंसिल कर दिया। उसके विरोध में ये लोग हाई कोर्ट से केस जीत गए, लेकिन जनहित का मामला था, इसको लेकर हम लोग, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार ये केस जीत गई। केस जीतने के बाद में 2 बातें सामने आती हैं कि उस जमीन का कब्जा सरकार को लेना है और मजदूरों को भुगतान करना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अराफात केमिकल से ये कब्जा कब तक ले लेंगे? इसको लेकर कलेक्टर ने आपसे मार्गदर्शन मांगा है और हमारे समय में सरकार ने कलेक्टर को कब्जा लेने के लिए भी लिखा है। तो इसके अंदर बहुत बड़ा घालमेल है। 227 एकड़ जमीन का मामला है, हजारों करोड़ का मामला है। ये सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, इसकी आड़ में, और इसको भी आप लागू कर रहे हो 1979 से, पुराने समय से कोई कानून बनता है तो आज से लागू होगा या 79 से लागू होगा? आपकी मंशा क्या है जो इससे साफ जाहिर हो रही है। और आप यहीं तक नहीं रुके, आप साथ साथ ये कानून ले आए कि रिक्को जो है अब लैंड यूज चेंज कर सकेगी। यानी कि मोटे शब्दों में आप अगर इसको समझें तो रिक्को के जो इंडस्ट्रियल एरिया रिक्को ने पहले जो दिए हैं, उसमें जिन लोगों ने कंपनी लगाई थी, अब चूंकि उस समय तो वो जमीन इनको किसी को 1 रुपए में, किसी को 100 रुपए में, किसी को बहुत ही नॉमिनल रेट पे वो जमीन मिली है, और आज उस जमीन की कीमत हो गई ज्यादा, तो वो फैक्ट्री नहीं लगा के वहां प्लॉटिंग करेंगे, वहां फ्लैट बनाएंगे, वहां मॉल बनाएंगे, वहां दुकानें बनाएंगे। तो किसान से जमीन ली आपने फ्री में और इनको भी जमीन दी आपने फ्री में, और ये करोड़ों अरबों रुपए कमाएंगे। किसकी सह पे हो रहा है सारा काम? किसकी मिली भगत है? ये सरकार किन दलालों के, एजेंटों के, माफियाओं के संपर्क में है जो इस प्रकार का काम करना चाह रही है? यानी मैं देख रहा था कि संसदीय मंत्री जब सदस्य बोलने लगे उसके बाद इस बिल को पढ़ने में लगे, और फिर भी इनको इतनी सी सद्बुद्धि आई है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा है।
जबकि इसको जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूँगा। ये बहुत बड़ा खेला हो रहा है, बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं। ऐसा बिल राजस्थान के इतिहास में काला अध्याय हो जाता अगर ये पास हो जाता। तो आज हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। हम लोगों ने नहीं, सत्ता पक्ष के भी कई लोगों ने इस बिल का विरोध किया।